हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मार्क्स की एक और आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मैक्स हैज़ डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस वैल्यू इन हिज बुक दास कैपिटल में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया है। मार्क्स हैड स्टडीज कैपिटलिज्म एक्सटेंसिवली, मतलब मार्क्स ने स्टडी किया कैपिटलिज्म की एक्सटेंसिवली, एंड वन ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट आइडिया रिगार्डिंग कैपिटलिज्म के लिए उनका एक आइडिया है इज़ थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। बट टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए वन हैज़ टू नो द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को जानना होगा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को समझने को। फिर इसमें आता है, सॉरी ये लेबर कट हो गया है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्क्स के टू टाइप ऑफ वैल्यू वर एसोसिएटेड विथ एवरी कमोडिटी, यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। द यूज वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एंड नीड ऑफ द कमोडिटी फॉर इंडिविजुअल। मतलब यूज वैल्यू वो हो तब डिटरमाइन होती है उस यूटिलिटी के बेसिस पे, नीड के बेसिस से ऑफ द कमोडिटी फॉर इंडिविजुअल को उसकी ज़रूरत हो, उसको मतलब यूटिलिटी उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल, वाटर सर्टेनली हैज़ अ ग्रेट यूज़ वैल्यू फॉर द थ्रस्टी। अगर कोई प्यासा थ्रस्टी व्यक्ति है उसके लिए वाटर की यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अनदर पर्सन के लिए जो थ्रस्टी फील नहीं कर रहा है, थ्रस्टी नहीं है, तो उसके लिए यूज़ वैल्यू वाटर की नहीं होगी। द क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू अराइज व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट। एक्सचेंज वैल्यू के लिए क्वेश्चन अराइज होता है जब कमोडिटी को सोल्ड किया जाता है मार्केट में। द प्राइस एट विच द बायर बाय, जो जिस प्राइस पे बायर बाय करेगा द आइटम फ्रॉम द सेलर, इट्स एक्सचेंज वैल्यू। उसको उस वैल्यू को बोलेंगे, उस वैल्यू को हम बोलेंगे एक्सचेंज वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इफ द 1 लीटर ऑयल कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम फॉर 200 रुपीज़ में 1 लीटर का तेल हम बेच रहे हैं, दिस इज़ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 1 लीटर ऑयल। 1 लीटर ऑयल की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपये। अब इसको लेके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, आइए देखते हैं। जो अदर सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है मार्क्स की इस वैल्यू को, इस सरप्लस वैल्यू की थ्योरी को। फर्स्ट है, लेबर इज नॉट ओनली अ मीन ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स इज कंसिडर्ड लेबर ओनली अ मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। मार्क्स का यह समान है, बट दिस आइडिया ऑफ मार्क्स इज फेड बिकॉज इन एडिशनल लेबर, लैंड, कैपिटल मैनेजमेंट एंड करेज ऑल्सो वर्क मीन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है यहाँ पे प्रोडक्शन है। देयर फोर profit not called only the added value of labor, even it is called the result of all mean of production है, then it will be more justified। सिर्फ जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम लेबर की मेहनत को ही नहीं बोलेंगे, इसमें काफ़ी कुछ आता है, कैपिटल, लैंड, लेबर, करेज, इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ आता है, तो इन सभी की मेहनत को ही, इन सभी के इन्वेस्टमेंट को हम मीन ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट टू मेंशन द मैनी एक्सपेंसेस टू बी एंकर्ड बाय द कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट होता है वो कितने खर्चे उठाता है उसको मेंशन नहीं किया। मार्क्स हैज़ नॉट केप्ट इन माइंड, में नहीं लेते दैट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन में द कैपिटलिस्ट बहुत सारी मनी स्पेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे अदर देन लेबर के। एंड मिल ऑनर हैज़ पे मनी टू इम्प्रूवमेंट ऑफ फैक्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए, वेयर ऑफ मशीन के लिए, बेटर लाइफ फॉर वर्कर, एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड इंश्योरेंस के लिए, बोनस के लिए, अपने जो होते हैं उनके वर्कर्स होते हैं उनको भी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवानी होती है, एंड जो फैक्ट्री है उसमें भी कुछ काम करवाना होता है, तो वो भी एक एक्सपेंसेस हुआ कैपिटलिस्ट के द्वारा, जो कि मार्क्स ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है। फिर आता है थ्योरी ऑफ अनक्लियर हाईली कलर्ड। ही हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ हिज वर्क एंड मतलब जो क्या नाम है इनका, मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स ने थ्योरी ऑफ वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा प्रोपाउंडेड कर दिया है और पूरा शिफ्ट कर दिया है वर्किंग क्लास की ओर, मतलब वर्किंग क्लास ही कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है। बट एज अलेक्जेंडर ग्रेस कहते हैं, नो वन कैन टेल। मार्क्स कहना क्या चाहते हैं वैल्यू के द्वारा, हम क्या कहना चाहते हैं, ये हिज थिंकिंग, यहाँ पे थिंकिंग है, हिज थिंकिंग रिलेटेड टू इमेजिनेशन वर्ल्ड, मतलब वो एकदम इमेजिनेशन वर्ल्ड की ओर चले गए हैं, नॉट ऑफ द रियल वर्ल्ड। सो हाउ कलर्ड इज़ मार्क्स आइडियोलॉजी, तो मार्क्स की आइडियोलॉजी जो कितनी कलरफुल है, मतलब कुछ क्लियर नहीं है, वो एक रियल वर्ल्ड की तरह बात नहीं कर रहे, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड की ओर ले जा रहे हैं। नेगलेक्ट ऑफ द मेटल लेबर, मार्क्स इज कंसीडर्ड ओनली फिजिकल लेबर एज लेबर एंड नेगलेक्ट मेंटल लेबर। मार्क्स ने फिजिकल लेबर को तो लेबर बोला है लेकिन मेंटल लेबर को लेबर नहीं बोला, उसको नेगलेक्ट कर दिया। इनफैक्ट टेक्निकल नॉलेज, मैनेजमेंट वर्क, प्रोफेशन
and make a significant contribution in the manufacture of goods and finding a suitable market for the finished good। ये सभी तो मेंटल लेबर है, बट इसको उन्होंने कंप्लीट नेग्लेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। मैनी कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ कैन बी सीन इन द मार्क्स आइडियोलॉजी में। मार्क्स की ये जो थ्योरी है इसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिले हैं ऑफ एडेड वैल्यू। मार्क्स इज ऑन वन हैंड, मार्क्स कहते हैं कैपिटल यूज़ अ न्यू मशीन फॉर अ एडेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ऐसा कहते हैं। मार्क्स का पहला कहना है कि तो कैपिटलिस्ट ने, एक तरफ मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट ने मशीन का यूज़ कर दिया है एडेड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड मार्क्स कहते हैं ही ऑल्सो सेड नो एडिशनल वैल्यू इज ऑब्टेन फ्रॉम मशीन। मशीन से कोई एडिशनल वैल्यू आती ही नहीं। रॉ मटेरियल ETC, द सरप्लस वैल्यू कम ओनली फ्रॉम द वर्कर। मतलब जो सरप्लस वैल्यू आती है कंपनी, वो वर्कर के द्वारा आती है। बोथ दीज व्यूज़ आर मार्क्स कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब दोनों ही व्यूज़ इनके कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब इसका मतलब है विरोधाभासयुक्त, मतलब विरोध से भरे हुए हैं। ना तो वो इस साइड का पक्ष पहले वो इस साइड का पक्ष लेते भी हैं, तो दूसरी तरफ उस साइड के विपक्ष में भी आ जाते हैं। इसलिए इनकी थ्योरी कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट है, क्लियर नहीं है इन्हें खुद को ही। ये रही मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की थ्योरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।